संपत्ति व दायित्वों का योग चिट्ठा। आज हम बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो कौन सा, संपत्ति और दायित्व, उनके योग को, उनके टोटल को क्या कहा जाता है, उनके टोटल को बैलेंस शीट कहा जाता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरीके का होगा, ये फॉर्मेट इस तरीके का होगा, जो नया फॉर्मेट है उसके हिसाब से, जैसे कि एक तरफ पर्टिकुलर, दूसरी तरफ शेड्यूल्स, फिर अमाउंट्स, ये तीनों प्रारूप आएंगे। पहला है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है, समता एवं दायित्व जिसको बोलते हैं। आपके दायित्व क्या हो सकते हैं संपत्ति के अंदर, जैसे कि शेयर होल्डर फंड, ये जो शेयर होल्डर्स को पैसा चुकाना होता है वो हमारा क्या है, लायबिलिटी है। इसके अंदर भी कौन सी, शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के अंदर क्या करते हैं, एज धारक के रूप में पैसा लगाते हैं। जहां कंपनी इश्यूज करती है पैसे, उनको शेयर कैपिटल कहा जाता है। शेयर होल्डर्स है फंड, इसके अंदर शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल लाभांश पूंजी। दूसरी बात है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व का मतलब है जहां पैसा जोड़ा जाता है, वो भी व्यापारी का दायित्व होगा। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, लंबे टाइम की, अगर सब नॉन करंट और फिक्स्ड ये दोनों ही एक होती है, मैं आपको बता दूं इसके अंदर। फिर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जहां लंबे टाइम के लिए अगर कोई उधार का पैसा है, साथ में ट्रेड पेबल, अगर व्यापारिक भुगतान है, उसी के साथ में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सारे इसमें दिखाए जाएंगे। ये सारे नॉन करंट फिक्स्ड या नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर इनका अमाउंट है, ये यहाँ अमाउंट्स में डाला जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में बेटा नॉन करंट के बाद में देखो प्रारूप वही रहेगा, प्रारूप नहीं बदलेगा, बल्कि इसके अंदर की जो हेडिंग्स हैं, इनके अंदर जो मत दी हुई है उनमें चेंजिंग हो जाएगा। जैसे कि हम अब कर रहे हैं नॉन करंट का आ गया। अब देखो नेक्स्ट है आपके करंट लायबिलिटीज। अब ये नॉन करंट थी, अब बनेगा करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट के बाद में करंट लायबिलिटीज, लाइक इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अगर शॉर्ट टर्म उधार लिया गया है, ठीक है, वो पैसा चुकाना है, वो कौन सा हो जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। चीज वही है, लॉन्ग टर्म की जगह जैसे 3 साल से वो बोलता है कि ना ये लॉन्ग टर्म लोन हो गया, लंबा टाइम बीत गया, वो फिक्स्ड हो गया, पर 3 साल से कम है तो वो कौन सा है, शॉर्ट टर्म, छोटे टाइम के लिए, वो कौन सी है, सेट लायबिलिटीज में आएगा, करंट में आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपको पता ही है ट्रेड पेबल, अगर छोटे भुगतान करने हैं, ये बहुत इजी है, ट्रेड पेबल आ जाएगा, ठीक है, तो जो समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर अदर करंट लायबिलिटीज, अब हमें कुछ लायबिलिटीज ऐसी है जो हमें नाम नहीं पता, तो उसको अदर करंट लायबिलिटीज में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है नो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये भी कहाँ दिखाए जाएंगे, यहीं दिखाए जाएंगे। शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म थे, लंबे टाइम के लिए काम कर रहा था, वो फिक्स्ड हो गया, अब शॉर्ट टर्म के लिए चुका रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है, जैसे छोटे मोटे प्रोविजंस आते हैं, ठीक है, इनका जो अमाउंट आएगा वो यहाँ दिखा दिया जाएगा। समझ में आया आपको, भाई करंट वाले कौन से हो गए, नॉन करंट के अलग अलग आपने दिखा दिए, ठीक है। फिर इनका जो टोटल है, इन दोनों का जो टोटल आएगा वो एक टोटल बना के, इन सबका टोटल करके यहाँ टोटल दिखा दिया जाएगा। ये टोटल लायबिलिटीज आई है, लायबिलिटीज के अंदर चल रही थी सब हेडिंग्स, लायबिलिटीज आई, हेडिंग 1 थी, लायबिलिटीज में 2 हेडिंग बनी, एक तो लॉन्ग टर्म जिसको बोला नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग बन गई, रेड लाइन से बुलाया था, दूसरी तरफ आ गई, ठीक है, तो दूसरा करंट लायबिलिटीज बन जाएगी। लिख लिया आपने, हाँ, करंट वाला लिखो, ठीक है। आगे प्रारूप बनाएंगे हम किसका, एसेट्स का, ठीक है, एसेट्स का प्रारूप कैसे बनेगा, देखो नॉन करंट मिटा दो, हाँ नॉन करंट में मिटा रही हूँ, टोटल आपको समझ में आ गया,
संपत्ति का मतलब जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी व्यापारी की संपत्ति है, फर्नीचर व्यापारी की संपत्ति है, मशीनरी व्यापारी की संपत्ति है। क्या गुडविल भी व्यापारी की संपत्ति है? हाँ, गुडविल मतलब गुडविल होती है ख्याति, आपके नाम की ख्याति। कभी कभी नाम भी बेच दिया जाता है, जैसे गोपीराम, गोपी हजारी दुकान आती, दिमाग में क्या आ रहा है? वो दुकान तो नहीं थी पर ख्याति तो कमाई थी ना, उस आदमी ने फलाने डॉक्टर के पास ले जाना, वो डॉक्टर बढ़िया था, ठीक है। या फिर उस आदमी की ख्याति, जैसे क्रिएटिव इंस्टीट्यूट दिमाग में आ रहा है, पैसा बहुत साल से ने ख्याति कमाई है, वो पैसा भी व्यापारी की संपत्ति होता है। जैसे पेटेंट, मैंने मेरा पेटेंट करवा लिया, ये बोर्ड मेरा ही रहेगा, ठीक है, फिर मेरे नाम से बिकेगा, तो ये कॉपीराइट भी होता है। जैसे ये मेरे को कॉपीराइट है कि मेरे सिवा ये काम कोई और नहीं करेगा, ठीक है, तो ये संपत्ति होगी। इसमें भी करंट, फिक्स्ड और करंट दोनों ही होती है। फिक्स्ड के मतलब लंबे टाइम की संपत्ति, से बिल्डिंग रोज रोज नहीं खरीदी जाती, तो ये फिक्स्ड है। फर्नीचर रोज रोज नहीं खरीदा जाएगा, ठीक है, बट कुछ करंट भी होती है, जैसे कैश, ये आपकी संपत्ति कौन सी है? नगद, रोकड़ है, ठीक है। करंट इन्वेंटरीज, माल, क्या करंट एसेट्स है? हाँ, ये जो माल पड़ा है अगले साल बिक जाएगा तो करंट हुआ ना, ये तो दूसरे साल फिर दोबारा लाना पड़ेगा। इन्वेंटरीज हुआ। ट्रेड रिसीव्ड, जो माल में पैसा आया व्यापार की, ये भी संपत्ति है, ठीक है। वहां पेपर होना था। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? भुगतान होता है, चुकाना, जबकि संपत्ति में आता है तो पैसा रिसीव्ड होता है। देखो इसमें पहले नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड के अंदर लिखना है नॉन करंट एसेट्स, ये कौन सी होती है? नॉन करंट्स में पहले फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। यहाँ नॉन फिक्स्ड लायबिलिटीज के अंदर देखो, करंट के अंदर आपने किया था नॉन करंट फिक्स्ड, ये आप दिखा रहे थे, बट इसका नाम आप नॉन करंट ही शो करवाएंगे, बल्कि फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती है? स्थायी संपत्ति, जो क्या रहती है? लंबे टाइम तक रहती है। जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग एक बार बना ली, 20 साल बीत गए, फिर ये फिक्स्ड हो गई। इसमें भी टू टाइप होते हैं, एक तो होता है टैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स मूर्त एंड अमूर्त संपत्ति, ठीक है। एक होती है इंटैंजिबल एसेट्स, इंटैंजिबल, जैसे आपने ये तो देखा कि मैडम फर्नीचर दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है, मशीनरी दिख रही है, ठीक है, ये टैंजिबल है, ठीक है, जो दिखाई दे रही है। इंटैंजिबल कौन सी हो गई मैडम? वो संपत्ति जैसे दिखाई नहीं दे रही, जैसे कॉपीराइट पकड़ नहीं सकते आप, ठीक है। गुडविल, गोपीराम हजारी को पकड़ के लाओगे क्या? उसकी ख्याति को नहीं, उसके नाम को नहीं पकड़ सकते। मीना मैडम पढ़ाते हैं, तो मीना मैडम क्या पढ़ा रहे हैं? मीना मैडम को थोड़ी चक्के लेके उठा के लाओगे, ठीक है। वो उस आदमी का नाम है, उसने ख्याति खुद नहीं कमाई है, वो क्या है? इंटैंजिबल एसेट्स है, ठीक है। जो अमाउंट होगा वो वहां शो कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से इसमें इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कौन से? इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बताया था ना आपने वो वीडियो में। इन्वेस्टमेंट का मतलब जहाँ पैसा क्या कर देता है? व्यापारी लगा देता है, वो भी उसकी संपत्ति है, ठीक है। जैसे कोई बिल्डिंग थी, उसमें मैंने पैसा लगा दिया, वो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। इसी प्रकार से लॉन्ग टर्म लोन्स, एक और यहाँ लिखो भाई, फिक्स्ड में यहाँ लिखो जो लॉन्ग टर्म, हाँ फिक्स्ड में लिखना है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस एंड एडवांसेस, ठीक है। ये भी संपत्ति है मेरा, अगर कोई लोन मैंने क्या दिया है? दिया हुआ है, उसके मेरे को पैसा आ रहा है, ये भी व्यापारी के लिए संपत्ति है। जो भी होगा भुगतान वो यहाँ दिखा दिया जाएगा। ये किसके अंदर है? फिक्स्ड के अंदर है। इसी प्रकार से करंट एसेट्स, लायबिलिटीज लिखा हुआ है, यहाँ करंट एसेट्स लिखो, करंट एसेट्स, लाइक उसके अंदर कौन सी आएगा? वही जो शॉर्ट टर्म आ रहा था, एम कंडीशन में करंट आ जाएगा। जैसे देखो करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें करंट इन्वेस्टमेंट वो लॉन्ग टर्म था तो फिक्स्ड हो गया, लंबे टाइम की चला गया, इसलिए करंट इन्वेस्टमेंट के बाद में इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज, इसी प्रकार से ट्रेड रिसीव्ड बताया था आपको भी, मतलब करंट का मतलब
स्टॉक वो हमारा ट्रेड रिसीव्ड, ऐसा पैसा जो आया है कैश। कैश भी हमारा क्या होता है, जैसे आपने मेरे को पैसा दे दिया, मैंने माल बेच दिया, ये करंट एसेट्स हैं। एंड कैश साथ में इक्विवेलेंट्स, मतलब आपके पास क्या हुआ है, कैश नगद भी आया हुआ है, साथ में हो सकता है कोई चेक हो या कोई इंस्ट्रूमेंट्स जिससे आपके पास पैसा आया हो, ठीक है। जैसे कोई ने चेक दे दिया, कोई ने डीड दे दी, ठीक है, वो भी व्यापारी के लिए एक प्रकार से संपत्ति होती है। इसी प्रकार से आगे लिखो आप, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, ये भी छोटे मोटे लोन्स, ठीक है, ये भी व्यापारी के क्या है, जरूरी नहीं है मैंने 20 लाख रुपए का व्यापारी को लोन दे दिया उस पर पैसा आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन्स भी दे दिया जाते हैं। इसके प्रकार से लास्ट में इसका भी अलग से टोटल हो जाएगा, एसेट्स का एसेट्स की तरफ दिखा देंगे और लायबिलिटीज का टोटल लायबिलिटीज के सामने दिखा दिया जाएगा। यहाँ एसेट्स भी लिख सकते हो अगर लिखना है तो, ठीक है। ये सारा प्रारूप किसका होता है, एसेट्स का होता है, समझ में आया। प्रारूप फिर देख लो, कोई शब्द, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा ये फॉर्मेट था ओनली, इसमें हमने डाटा नहीं डाला, अगर हम ये पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब उसका डाटा डालेंगे। फिर मैं आपको बता दूं, देखो बैलेंस शीट के अंदर दो तरीका होता है, एक लायबिलिटीज होती है, ठीक है, एक एसेट्स होती है। लायबिलिटीज और एसेट्स का क्या भाग होता है, लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, जहां दायित्व क्या कर दिए जाते हैं, निर्वहन कर दिए, टाइप हो गया आर, ठीक है। लायबिलिटीज आगे डाला साइड, लायबिलिटीज का मतलब, ठीक है, जहां दायित्व रहेंगे। मैं आपको फिर बता रही हूँ, बैलेंस शीट का मतलब ये होता है व्यापारी के पास कितनी संपत्ति है, कितने दायित्व है, उसको इनका टोटल तो पूंजी होती है। मैं आपके पास कहूँ पूंजी क्या है, तो आप कहोगे मैडम कितने, तो मेरे पास लोगों को पैसे चुकाने हैं, ये मेरे दायित्व है, प्लस इतनी मेरे पास संपत्ति है, इनका टोटल तो पूंजी है। अब आपके पास क्या पूंजी है भाई, आपका ये संपत्ति और दायित्व का योग ही पूंजी कहलाता है, ठीक है, इनका टोटल ही। अब इसमें भी एसेट्स की बात की तो दो प्रकार से आए, टैंजिबल इंटैंजिबल दिखाई देने वाली। जैसे अब यहाँ डिफाइन नहीं किया तो कौन सी टैंजिबल है, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, आप आगे ये देखोगे, बल्कि आगे ये तो आगे आएंगे, इनको टैंजिबल इंटैंजिबल बोला जाता है। जैसे ये फर्नीचर है, ये भी मेरी संपत्ति है, क्या मार्कर मेरी संपत्ति है, अगर यहाँ पेन भी पड़ा है वो भी मेरी संपत्ति है। और मान लीजिए मेरे को अगर 10 रुपए भी देने हैं तो ये मेरा दायित्व है कि मैं इस दायित्व को चुकाऊं। समझ में आया आप सभी को? अशोक कम है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, ठीक है। तो करंट इन्वेस्ट ये आपको तब समझ में आएगा जब अपने प्रैक्टिकल और करेंगे। ये धीरे धीरे इसलिए आएगा क्योंकि नए नए शब्द है, सारे शब्द नहीं है, पुराना कुछ भी नहीं है आपके सामने, ठीक है। जो अकाउंट का बेटा है तो हो सकता है उसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो, बट ये आपके लिए, ठीक है। बट जैसे जनरल आने लग गया, ट्रायल आने लग गया, ठीक है, ये कल हम क्या करेंगे, पूरा एक सवाल लेंगे जिसमें जनरल भी होगा, लेजर भी होगी, और क्या करवाएगा, ट्रायल भी होगा, पेटी भी होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा, और लास्ट में बैलेंस शीट। जो हमने जितना भी प्रैक्टिकल किया है उसके एक एक सवाल करके देखेंगे, तब हमें पता लगेगा। और उसी सवाल को हम टैली के अंदर कंप्यूटर पे करके देखेंगे, जिससे हमारा सारा